नमस्कार दोस्तों, सरकारी भैया फिर हाजिर है एक नए नोटिफिकेशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने निकाला है एक रिक्रूटमेंट। इंडियन कोस्ट गार्ड ने CGEPT के थ्रू एक रिक्रूटमेंट निकाला है। CGPT यानी कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट। इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो मेल इंडियन सिटीजन्स इसमें अलाउड हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए क्लास 12th मैथ्स और फिज़िक्स के साथ होना चाहिए। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए क्लास 10th पास होना चाहिए और यांत्रिक के लिए 10th के बाद डिप्लोमा या 12th के बाद डिप्लोमा किया होना चाहिए। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हो सकता है। इन्हीं की इक्विवेलेंट ब्रांचेस ये टेबल में दी हुई हैं। अगर आपने इन ब्रांचेस में भी डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 22 ईयर्स दिया हुआ है। वैकेंसीज़ की बात की जाए तो CGEPT 126 बैच में नाविक के लिए 260 वैकेंसीज़ है, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 30, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 11 और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 19 वैकेंसीज़ है। और CGEPT 226 बैच के लिए नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 260 वैकेंसीज़ हैं और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 50 वैकेंसीज़ हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो इसमें 4 स्टेज हैं। ये चारों स्टेज के परफॉर्मेंस के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। स्टेज 1 जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। नाविक DB में सिर्फ सेक्शन 1 का रिटन टेस्ट देना होगा, जिसका मिनिमम पासिंग मार्क्स 30 मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए और 27 SC/ST के लिए। इसके अलावा सारी पोस्ट का मिनिमम पासिंग मार्क्स 50 है जनरल के लिए और 44 है SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। अब नाविक GD की बात की जाए तो उसमें सेक्शन 1 और 2 देना होगा, जिसको सेपरेटली पास करना कंपलसरी है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए सेक्शन 1 और 3 देना होगा, जिस दोनों सेक्शन को अलग से पास करना कंपलसरी है। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 और 4 सेक्शन देना होगा, दोनों सेक्शन को सेपरेटली पास करना कंपलसरी है। और यांत्रिक मैकेनिकल में सेक्शन 1 और 5 देना होगा और दोनों को पास करना कंपलसरी है। सेक्शंस की बात की जाए कि किस सेक्शन में क्या आएगा और कितना मैक्सिमम मार्क्स होगा, तो सेक्शन 1 60 नंबर का होगा, जिसको 45 मिनट्स में करना है। मैथ्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10, इंग्लिश के 10, रीजनिंग के 10 और GK के 5 क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन 2 जो है उसका मैक्सिमम 50 मार्क्स है, जो 30 मिनट्स में करना है, जिसमें मैथ्स के 25 और फिज़िक्स के 25 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 3 50 मार्क्स का होगा, 30 मिनट में करना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन 4 मैक्सिमम 50 नंबर का, 30 मिनट में करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन 5 मैक्सिमम 50 क्वेश्चन, टाइम होगा 30 मिनट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे। अगर सिलेबस की बात की जाए तो सेक्शन 1 का सिलेबस 10th क्लास का रहेगा। सेक्शन 2 का सिलेबस 12th मैथ्स फिज़िक्स का रहेगा। सेक्शन 3 का सिलेबस डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रहेगा। सेक्शन 4 का सिलेबस डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और सेक्शन 5 का सिलेबस डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और डिटेल सिलेबस IGC की वेबसाइट पर दिया हुआ है। अब स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 में सिलेक्शन जो स्टेज 1 में CBT दिया था उसी बेसिस पर किया जाएगा। स्टेज 2 में असेसमेंट टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे पर इसको पास करना ज़रूरी है। इसके बाद फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें 1.6 किलोमीटर रन 7 मिनट में होना चाहिए, 20 स्क्वाट्स अप और 10 पुशअप्स किए जाने चाहिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन मिलिट्री हॉस्पिटल्स में किया जाएगा। स्टेज 2 के परफॉर्मेंस के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी स्टेज 3 के लिए। अब स्टेज 3 की बात करते हैं। जो कैंडिडेट स्टेज 1 और 2 को क्वालिफाई करके मेरिट में आएंगे वही स्टेज 3 में शॉर्टलिस्ट होंगे। स्टेज 3 में प्री एनरोलमेंट मेडिकल्स एट INS चिल्का किया जाएगा और उसके बाद सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ की जाएंगी। स्टेज 4 में जो भी डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट ने सबमिट किए थे, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट ने सबमिट किए थे स्टेज 3 में, वो वेरीफाई किए जाएंगे बोर्ड्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। यही सब सही पाए जाने पर ही सिलेक्शन होगा। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात की जाए तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 300 रुपीज़ है।
फॉर्म भरते समय एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करने के लिए 5 ऑप्शंस भरने हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए एग्जामिनेशन सिटीज़ अलग अलग भरी जाएंगी। स्टेज 1 क्वालिफाई होने के बाद स्टेज 2 की एग्ज़ाम सिटी का प्रेफरेंस आएगा। टेंटेटिव डेट्स की बात की जाए तो स्टेज 1 दोनों ही बैच का मिड या एंड सितंबर 25 में होगा। स्टेज 2 बैच 1 का मिड या एंड नवंबर 25 में होगा और स्टेज 2 सेकेंड बैच के लिए फैब 26 में होगा। स्टेज 3 की बात की जाए तो फर्स्ट बैच के लिए फरवरी 26 में होगा और सेकेंड बैच के लिए जुलाई 26 में होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट की बात की जाए तो प्रोपोर्शनेट हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए और कोई भी परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए। सैलरी की बात की जाए तो नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का बेसिक पे 21,700 रहेगा। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस और अदर अलाउंस दिए जाएंगे। यांत्रिक के लिए बेसिक पे 29,200 रहेगा। फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 जून है। फॉर्म जल्दी से भरें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना